जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2025 के बारे में। जैसा कि हाल ही में सरपंच उप सरपंच चुनाव को लेकर एक नई अपडेट आई है जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले भी आपको हमने बहुत सारी अपडेट उपलब्ध करवाई है जो यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित है, और चुनाव आयोग ने बहुत सी बार जो नोटिफिकेशन दिए थे वो भी हमने आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवाए थे। तो आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों के वोट बढ़ेंगे या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। साथ में चुनाव आयोग का बड़ा बदलाव है उसका, जैसा कि निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, उसको भी हम देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को बता दें, आप सभी को अगर कोई सी भी राजस्थान की योजना है, कोई वैकेंसी है या फिर कोई सी भी नई अपडेट है वो देखनी है, तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और इसके पास के घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में दबा लेंगे तो आप सभी को प्रत्येक नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को बता दें, अभी हाल ही की अपडेट आई है जो 17 दिसंबर की अपडेट है। जैसा कि जनवरी में पूरा हो रहा है 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। जी साथियों, ये जो 6759 जो ग्राम पंचायतें हैं इनके 5 साल खत्म होने जा रहे हैं, तो जनवरी माह में इनके कार्यकाल समाप्त होंगे। जैसा कि गांव की सरकार में नया प्रयोग, पहली बार जनप्रतिनिधि हो सकते हैं प्रशासक। जी साथियों, जनप्रतिनिधि ये बिल्कुल ये जो है सरपंचों की जगह लेंगे और यहाँ पर प्रशासक बैठेंगे। जैसा कि आपको बता दें, अब तक जो है वीडियो देख रहे थे यहाँ पर काम, जैसा कि वीडियो यहाँ पर मतलब वीडियो का मतलब बहुत सारों को पता नहीं होता है, तो VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी। तो जैसा कि आपको बता दें, प्रदेश में पहली बार जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी है। दरअसल 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है और इनमें प्रशासक लगाने हैं, और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो वह हुआ था पिछला चुनाव 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी को यहाँ पर चुनाव हुए थे और 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें एक तो 17 जनवरी को, दूसरा हुआ था यहाँ पर 22 जनवरी को, तीसरा हुआ था यहाँ पर 29 जनवरी को। तो इस बार भी जो चुनाव होंगे वो होंगे तो 3 ही चरणों में, लेकिन इसका जो समय रहेगा वह अभी नहीं रहेगा। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर इनमें से भी मतलब इनमें जो 704 ग्राम पंचायतें हैं ना, इनका कार्यकाल भी जनवरी 2025 में कंप्लीट होने जा रहा है और इनमें भी प्रशासक लगने बिल्कुल तय हैं। भजन लाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के मोड में है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने को लेकर MP, झारखंड और हाल ही में उत्तराखंड में अपनाए गए फॉर्मूले का अध्ययन कर सरकार ऐसा करने जा रही है। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य में, झारखंड राज्य में, मतलब कोरोना के समय में क्या हुआ था, जो कोरोना महामारी आई थी ना, उसके मतलब कह सकते हैं 10-15 दिन पहले, मतलब लॉकडाउन के 10-15 दिन पहले ही इन दोनों राज्यों में मतलब पंचायती चुनाव होने वाले थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, मतलब कोरोना महामारी को देखते हुए पंचायती चुनाव नहीं करवाए और वहाँ की मतलब उन पंचायतों में सरपंचों का जो कार्यकाल समाप्त हो चुका था उनकी जगह यहाँ पर प्रशासक लगाए गए। और फिर कुछ समय बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन चुनाव जो है दोनों राज्यों में मतलब एक साथ पूरी पंचायतों के चुनाव करवाए थे
और हाल ही में कुछ समय पहले उत्तराखंड राज्य में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था। अब उसी फॉर्मूले को राजस्थान सरकार मतलब अपनाने जा रही है। जैसा कि मालूम हो कि मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव का कार्यक्रम जारी करने में सरकार को 3 माह का समय लगता है। जनवरी 2025 में यानी डयू हो रहे 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव, मतलब जो चुनाव समाप्त हो रहे हैं उनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, डयू हो रहा है, उन पंचायतों की बात हो रही है। जैसा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अब संभव नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में प्रशासक लगाना अंतिम विकल्प रह गया है यहाँ पर सरकार के पास में। भाई देखिए, जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ मतलब चुनाव आयोग ने भी कहा है कि चुनाव करवाने के लिए 3 महीने का समय चाहिए, और वो समय अब सरकार के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। तो एक ही विकल्प रहेगा कि इन चुनावों को आगे खिसकाया जाए। जो राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी का चुनाव एक साथ ही करवाया जाए, जो पिछले 3 स्टेट में हो चुका है। तो अब राजस्थान में भी ऐसी ही रणनीति बन चुकी है। जो राजस्थान की पूरी पंचायतें हैं उनका चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन नीति के तहत होगा। और खली एक अपडेट आई है, उसकी अलग से वीडियो मिलेगी, क्योंकि वह केंद्र सरकार की अपडेट है। आपको उसके बारे में बता दें, क्योंकि उसकी वीडियो अभी नेक्स्ट जस्ट इस वीडियो के बाद आने वाली है। आपको बता दें, अभी बजट में लोकसभा में जो है बहुत बहस हुई है यहाँ पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन नीति को लेकर। जो लोकसभा के चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव है, मतलब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, मतलब यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो चुनाव होते हैं, और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चुनाव होते हैं, उनको एक साथ करवाने की पूरी बात चल रही है। तो उसकी जो है बहस हो रही है संसद में, तो उसकी अपडेट हम लेकर आएंगे, आज ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको लगातार जो भी अपडेट आएगी वो देखने को मिलती रहेगी। जैसा कि आपको बता दें, 25 नवंबर को 49 नगर निकायों का जो कार्यकाल है वो भी पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हो गई थी। हालांकि इसके लिए सरकार के सक्षम असंतोष भी सामने आया है। मतलब आप सभी को पता है, जो 25 नवंबर मतलब यहाँ पर बात हो रही है 25 नवंबर की, जो 49 नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हो गई थी। मतलब साथियों, ये जो 25 नवंबर निकली है ना अभी कुछ समय पहले, तो यहाँ पर जो 49 नगर निकाय थे, यहाँ का मतलब इनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पर जो है मतलब समय से चुनाव नहीं करवाए, तो यहाँ पर जो है प्रशासक लगा दिए। अब यहाँ पर जैसा कि पंचायतों में भी यही होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड की, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में भी पूर्व सरपंचों को बनाया था प्रशासक। जी साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि जो पूर्व सरपंच थे उन्हीं को प्रशासक बनाया था। अब यहाँ पर अगर राजस्थान में जो वर्तमान में सरपंच हैं, अगर उनको प्रशासक बनाया जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि राजस्थान के सरपंच भी यही चाहते हैं कि या तो हमें यहाँ का प्रशासक बना दिया जाए, या फिर यहाँ पर जो है चुनाव करवाए जाए, वो भी जनवरी माह में। जैसा कि निकायों को छोड़कर पंचायती राज में सरपंच से लेकर प्रधानी तक मतलब लागू होंगे ये नियम। जैसा कि कई राज्य में पंचायती राज में प्रशासक की जगह पुराने जनप्रतिनिधियों को बरकरार रखा जाता है। मतलब पुराने जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो भी सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, उनको बरकरार रखा जाता है। इससे में उस प्रशासक के पास वित्तीय और प्रशासनिक पावर रहते हैं। बताया जाता है कि इस फॉर्मूले से जनता की मांगों को ध्यान में रखकर विकास कराया जाता है। चुनाव से पहले प्री सीमन की यहाँ पर जैसा कि मशक्कत करनी होगी। जैसा कि आप सभी के लिए बता दें, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को राजस्थान निर्वाचन आयोग ने जो नए जिले बने थे, गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे 19 से, उनसे जुड़े प्री सीमन आदि को लेकर करीब 4 रिमाइंडर जो पत्र हैं वो भेजे हैं।
लेकिन चुनाव कराने से संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण आदि को लेकर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार में पिछले सरकार बनाए गए नए जिलों को ख़त्म करने का फैसला लेकर अभी फैसला होना अभी शेष है। तो सरकार ने अभी भी यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया है नए जिलों को लेकर। और फिर जो पिछली रिपोर्ट यहाँ पर, जैसा कि ये जो अपडेट है ये दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई है। और दैनिक भास्कर के द्वारा पिछली जो अपडेट दी गई थी उसमें बोला गया था कि 17 दिसंबर को जो यहाँ पर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसमें घोषणा हो जाएगी कि नए जिलों को लेकर क्या यहाँ पर चर्चा होने वाली है, कौन से नए जिले घटेंगे, कौन से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसकी अपडेट भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी इन जिलों को लेकर तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर पंचायती राज एक्ट 1995 यानी पंचायती राज एक्ट 95 में कुछ परिस्थितियों में राज्यों को ये अधिकार प्राप्त है। जैसा कि राजस्थान सरपंच संघ के प्राधिकार रफीक पठान का कहना है कि प्रदेश अपनी शिकायतों का उपयोग करते हुए सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ा सकती है और 3 राज्यों ने ऐसा भी किया है। इसकी डिटेल 3 महीने पूर्व ही हम सरकार को सौंप चुके हैं और उम्मीद है कि प्रदेश में भी ऐसा होगा। हमारा मानना है कि इससे विकास की रफ्तार बरकरार होगी। वैसे में 2800 करोड़ रुपए की राशि बाकी है जिससे गांवों का विकास कराया जा सकता है। इसके अलावा सरपंचों के पास विकासमद फंड बचा है जिसका उपयोग प्रशासक के तौर पर किया जा सकता है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो चुनाव है ना, ये तो कह सकते हैं जनवरी माह में तो होने नहीं है। और यहाँ पर जो चुनाव की पूरी संभावना रहेगी ये रहेगी सितंबर के महीने में या फिर अक्टूबर। इन 2 महीनों में 1 महीने में चुनाव होंगे और वो भी केवल 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि निर्वाचन आयोग की तैयारी को लेकर क्या अपडेट है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तैयारी नहीं की है। चुनावी बूथों के लिए पत्र व्यवहार कलेक्टरों से किया गया है। हालांकि यह रूटीन प्रक्रिया है। अगर चुनाव होते हैं तो आयोग को पहले लंबित पड़े चुनाव कराने होंगे, यानी पहले 49 निकायों का प्राथमिकता देनी होगी, फिर पंचायत चुनाव की बारी आएगी। तो फ्रेंड्स ये अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। इसके अलावा जैसा कि यह अपडेट तो आपने देखी भी होगी, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा राजस्थान। प्रदेश में पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। 6759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे। ये तो तय हो चुका है कि चुनाव तो होंगे नहीं जनवरी माह में, और जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें केवल प्रशासक ही लगेंगे। इसके अलावा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब भी चुनाव कराए जाए उस समय जो मौजूदा कानून है उनको ध्यान में रखा जाए और जब भी चुनाव होंगे तो वह कानून के हिसाब से ही होंगे। ये मधुकर गुप्ता, आयुक्त राजस्थान स्टेट इलेक्शन का कहना है। तो जैसा कि यहाँ पर मोटे मोटे 3 कारण यहाँ पर बताए हैं सरकार को। जैसा कि एक तो यहाँ पर इन्होंने कारण रखा नए जिलों को लेकर, दूसरा इन्होंने कारण रखा है यहाँ पर जैसा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन नीति है उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने यह कारण रखा है। इसके अलावा आपको बता दें और एक कारण यहाँ पर रहेगा क्योंकि चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को चाहिए 3 महीने का समय, और वो सरकार के पास अभी नहीं है। अगर 3 महीने का समय लेती है तो यहाँ पर जनवरी में वैसे ही चुनाव संभावित नहीं है। तो यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो उसी रणनीति के तहत होंगे जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। बस ये ही होने वाला है क्योंकि इसकी अपडेट है ना, इसकी जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन है तो इसकी जो बहस है ना, अभी हाल ही में कल जो है संसद में बहुत बड़ी बहस हुई है
इसको लेकर आपको अलग से प्रॉपर वीडियो मिलेगी, तो उसको ज़रूर जाकर देख लेना। तो आप सभी साथी लोग का कोई भी प्रश्न है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगामी जो भी अपडेट आएगी वो आप सभी को इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें, ताकि आप सभी को लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे।